तुलसी महाराज की जय। भवानी सहितं नमामि भवानी सहितं नमामि। श्यामा तेरी आरती ओ कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथी जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। तेरे मारे सोने का मुकुट विराजे तेरे मारे सोने का मुकुट विराजे गल में दे माला साजे गल में दे माला साजे। हरी और बोलन के हारे करेगा हाथ जोड़ के। सारा तेरे आरती कन्हैया तेरे आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अरे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। क्षमा देके तेरो यश गावे क्षमा विष्णु तेरो यश गावे। हरि नारद सारद जाने लगावे हर नारद सारद जाने लगावे। हरि और करे जय जयकार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अरे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। मैं वो दीन दुखे आबारी अरे मैं हूँ दीन दुख आबारी। हरि आया हो प्रभु शरण तुम्हारी आया हूँ प्रभु
तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अरे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। हर प्रेम चाहिए जो यार हथे गावे। अरे प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव के पद पावे। श्री राधा माधव के पद पावे। हरि बागे यूसुयस अपारे करेगा हाथ जोड़ के। अरे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। अरे श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। गिरधर ब्रजधर गिरधर की आओ की आरती हो गले भर की। अरे गाओ सखी आरती योगल भर की। अरे रवि शशि कोटि युगल की सोवार रवि शशि कोटि युगल की सोवार। आई देख मेरो मन लोभा आई देख मेरो मन लोभा। पुलन की सेज पुलन गली माला पुलन की सेज पुलन गली माला। रतन सिंहासन बैठ नंद लाला। गिरधर ब्रजधर गिरधर की आओ सखी आरती हो गले भर की। अरे गाओ सखी आरती योगल भर की। होया मन मोहन की आरती मेरे मन में बस की। मन मोहन की आरती मेरे मन में बस की। होया मन मोहन की आरती मेरे मन में बस गई। तुम्हें हो माता पिता तुम्हें तुम्हें बंदो सगा तुम्हें तुम्हें विद्या जनम तुम्हें त्वमेव सर्वा मम देवदेव त्वमेव सर्वा। कन्हैया आप करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजमूलं गुरुर्वधं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मेरी बाबा श्री राधा नागर सोई ताई पे जाई झुकी शाम भरत दुखी होई। वृंदावन सबन नहीं नंद गाव सगावे। राधा जैसी रानी नहीं कृष्ण श्याम श्याम। नमो नमो माता पिता
जिनसे भयो शरीर नमन करा गुरुदेव को जन दियो भजन में सीर आदो देव के देव गर्भ जननम गोपी कहे वर्धनम माया पूतन जीव ताप वर्णम गोवर्धनो धारणम पंचादि छेदन गौरवाज हरिणम कुंती सुता पालनम एतम श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीला व्रतम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा जिभ्या की वस्तु समेत देवा गोविंद दामोदर माधवेधी जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर सचितानंद रूपाय विश्वपत्यादि दिवाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः मेरो मन गिरवैधरो श्री राधा रमण के पास प्रेम बजाई बांसुरी मेरा बेड़ा करियो पार सच्चिदानंद भगवान की जय हो राधा रमण सरकार की जय हो जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम अकाल कर्णवर्ण भक्तवंचित तड़ुत पीतंबरधारी बाल के विष्णु सभी को व्यासपीठ से नमन हो। आज कथा कौन से दिन की है चलो बताओ लल्लू भैया बताना। लाला तो 9वें दिन की है। आज कथा है षष्ठम दिवस की जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई वही कथा हम आपके सामने वर्णन करने जा रहे हैं। जो जीव ध्यान से सुनेगा इसको पूरा पूरा लाभ होगा। कल भगवान हमारे ठाकुर जी ने जन्म लिया और बड़े आनंद से नौछावर हुई और जैसे ब्रज में होली खेले वैसे तुमने होली खेली है ना, आनंद आया कल। आज इसमें महाराज जी थक गए, हम तो थक गए क्योंकि तुम ज्यादा होली खेली कल थे ना। किसी को देखो ब्रज में होली ऐसी खेलते हैं, ब्रज में एक दूसरे को देखते नहीं है चलो जैसे, और वहाँ कोई ऐसा भी नहीं होता है कि भाई किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, ऐसा भी नहीं है। खेलते थोड़ी में कुछ भी हो सकता है। होली वहाँ के भी हरिलाल की जय हो। कल बड़ी धूमधाम से यशोदा के यहाँ बधाई बंटी और 9 लाख धैनु नंद बाबा के इतना उन्हें दान किया और बधाई नौछावर ख्याल खिलौना बड़े धूमधाम से उनको बधाई। अच्छा हरि यशोदा जाओ ले लेना मैं वेदन में सुने आई, यशोदा जाओ ले लेना मैं वेदन में सुने आई। अरे यशोदा जाओ ले लेना मैं वेदन में सुने आई, यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई, वेदन में सुने आई हर पुराणन में सुने आई, वेदन में सुने आई ओ पुराण में सुने आई। हरि यशोदा जायो ललना में वेदन में सुने आई।
श्री राधे श्री राधे अरे मथुरा में अन जन्म लियो है मथुरा मेरे अन जन्म लियो है मथुरा में अन जन्म लियो है मथुरा में अन जन्म लियो है कुल में झूले पहले नाम वेदन में सुन आई ओ यशोदा जायो लेना वेदन में सुन आई सुन आई ओ पुराण में सुन आई वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई अरे ओ यशोदा जायो लेना वेदन में सुन आई यशोदा जायो लेना वेदन में सुन आई बोल बाके बिहारी लाल की वेदन में सुन आई यशोदा जायो लेना मैं वेदन में सुन आई वेदन में सुन आई पुराण में सुन आई वेदन में सुन आई और पुराण में सुन आई यशोदा जायो लेना मैं वेदन में सुन आई ओ यशोदा जायो लेना मैं वेदन में सुन आई श्री राधे यशोदा जायो लेना में वेदन में सुन आई बाकी हरिलाल की जय हो हरि यशोदा जायो लेना में वेदन में सुन आई बड़े कल अच्छा बयान नंद उत्सवानंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हाथी दीना घोड़ा दीना और दीनी पाल की देखो बड़े धूमधाम से आनंद है नंद घर आनंद भयो नंद के घर कौन हुआ आनंद और ऐसे ही अपने बच्चे जन्म लेना पिंकी सुन ले अपने घर में बच्चे जन्म लेना तुम क्या करोगे बच्चा जन्म ले देखो मोहल्ला में पूरा मोहल्ला में हल्ला हो जाए क्योंकि स्त्री को श्राप मिलाए पेपर में छपवाने की जरूरत नहीं है जैसे एक माता जी थी उन्होंने क्या किया अपने पति से बोलती और धर्मपत्नी ने कहा स्वामी मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ अच्छा देवी कितना प्रेम करती हूँ अब वह कहने लगी स्वामी मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ अच्छा इतना प्रेम स्वामी जी मैं मन की बात तो कहती नहीं हूँ किसी से ठीक है देवी कोई बात नहीं मन की बात नहीं करो स्वामी जी ने क्या किया अगर मेरी धर्मपत्नी मन की बात नहीं कहती है आज इनकी मैं परीक्षा ले लेता हूँ स्वामी जी गया किसी माली के बगीचे में और माली के बगीचे में पहुंचे और एक मतीरा लेके आ गए मतीरा जान दो मोटे होता है मतीरा है ना वो लेके आ गए और कपड़े में लपेट लिए और कपड़े में लपेटा धर्मपत्नी कहने लगी स्वामी इसमें क्या लेके हो देवी किसी को बताना नहीं है
देवी किसी को पता नहीं है, मैं एक आदमी का शीश काट के लेके आया हूँ। ठीक है स्वामी, मैं तो नहीं बताऊंगी, नहीं बता दिया तो जेल हो जाएगी, बताना नहीं है। और स्वामी मैं क्यों बताऊंगी, तुम तो मेरे पति देव हो, मैं बता दूंगा तुम्हें जेल में जाना पड़ेगा। मैं नहीं बताऊंगा स्वामी किसी को भी। ठीक है देवी, किसी को मत बताना। अब सुबह ही दिन हो गया और वो तो सीधी टैंक पे पहुंच गई पानी लेने के लिए, और ऐसे हाथ लगा लिए स्वामी, ऐसे हाथ लगाया और आड़ पड़ोसन पानी भरने और भी आई थी, और भी आई थी। अब वो कहने लगी, बिराओ तुमसे एक बात कहूं, बताओ, किसी को बताना मत। क्या हुआ, मेरा आदमी है ना जो किसी आदमी का शीश काट के लेकर, पर किसी को बताना मत। अब उसने दूसरी जगह दी, उसने दूसरी के पूरे मोहल्ले में हल्ला हो गया। अब फलाने का आदमी किसी आदमी का शीश काट के लेकर आया, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और घर के पास आ गए। उन्हें देखा, देवी ये क्यों है? महाराज जी मुझे पता नहीं है। वो चिल्लाने लगे, तेरा आदमी ऐसा है, किसी आदमी का मर्डर करके आ गया। देवी मैंने कहा ना, मैं पहले ही जानता हूँ बात को, इस बात को मैं पहले ही जानता। देवी तेरे भरोसे से मैं कोर्ट की हालात देखता भी, जेल काटता। ये तो देवी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, ये तो एक मतीरा है, लेकिन खोला तो सत्य में मतीरा था वो। यदि औरत को मन की बात कभी नहीं पचती है, और मतलब आदमी को तो कहनी नहीं चाहिए, छुपा के रखनी चाहिए। यदि छुपाओगे तो फायदा रहेगा, और बताओगे ना तो आड़ पड़ोसी में तुरंत खबर सुबह सुन लेना। और धर्म की बात तो नहीं जाएगी, पाप की बात तो तुरंत पहुंचेगी, पूरा मोहल्ला में हल्ला हो जाएगा। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की बड़ी धूमधाम से यशोदा के यहाँ बधाई बांटी, और जायो यशोदा रानी लल्ला मोहल्ला में हल्ला समझ गए हो। बाबा बांटे खील बतासा, यशोदा जी बांटे रसगुल्ला। रसगुल्ला को नाम लेता तो मोंडा सो गए। हाँ सच में आएंगे ना, बड़ा अच्छा भाव है भक्तों का। और कल भगवान जैसे अपन बच्चों का नामकरण कराते हैं, तो उनका नामकरण कौन न कराया? पिंकी बता, किसने कराया? मैं तो खुद ही नहीं सुन रहा, किसने कराया? इसका मतलब पिंकी तो गिरन तलक फटे हुई। कन्हैया का नामकरण गर्ग मुनि ने कराया था। गर्ग पुरोहित उनके कुलगुरु थे, वो भी बताऊंगा। उनके कुलगुरु उन्होंने गर्ग मुनि स्वयं आए थे और उन्होंने उनका नामकरण कराया था। और सांडल ऋषि की कहानी तो पीछे बहुत रह गई, तो पहले ही बोल गई। उनके गर्ग मुनि देव उनके गुरुदेव थे। उन्होंने उनके जैसे कुलगुरु होता है ना, वो गर्ग पुरोहित ने, जैसे 8 गांवों को तामड़ा तो थे ना। कल भगवान श्री राम का नामकरण किसने कराया? वशिष्ठ जी ने कराया था। इनका किसने कराया? गर्ग जी ने। गर्ग पुरोहित, वो उनके पुरोहित थे। उन्होंने उनका हवन के द्वारा उनका नामकरण कराया। जैसे आजकल तो नामकरण खैर वैसे हो जाता है, भगवान कन्हैया का शिव हवन के द्वारा उनका नामकरण हुआ था। कन्हैया छोटे थे, बालक बहुत अच्छा लगता है, छोटा बालक, बर्रे बालक एक स्वभाव, तो छोटा बालक था, उनका नामकरण कराया गर्ग जी ने। उनका नाम भगवान कन्हैया रखा, बड़ा सुंदर उनका नाम था। आजकल बच्चों का नाम क्या रखे? टिंकू जैसे लगे रखे ना, बेटा का नाम रखे, ऐसे नहीं। भगवान जैसे किसी का नाम, कन्या का नाम रखो राधा, दिन भर बोलोगे राधा राधा तो वैसे उद्धार हो जाएगा। बच्चे का नाम रखो कन्हैया तो वैसे उद्धार हो जाएगा। वैसे नाम नहीं लोगे तो वैसे लोगे। भगवान कन्हैया का नाम करो। कन्हैया जब छोटे थे तो कंस ने, कन्हैया ने 6 वर्ष में सब कुछ कर लिया। आजकल के बच्चे 6 वर्ष स्कूल जाते हैं। और माता जी तुम तो बड़ी आशीर्वाद लिए, तो 100 साल जिए जाओ। कन्हैया ने और 6 वर्ष में सब कुछ कर लिया। आजकल बच्चे 6 वर्ष के तो स्कूल पढ़ने जाते कि नहीं जाते? और कन्हैया ने 6 वर्ष में सब कुछ कर लिया। बताओ, 64 कला प्राप्त हो गए 6 वर्ष में। वो कन्हैया छोटे थे। इधर को कंस को पता चला आगे गोकुल में, और
और कन्हैया ने जन्म ले लिया और कंस ने पूतना से कहा तुम जाओ और गोकुल की हेड गुजरी बन के जाना और यशोदा से उस बालक को लेके आ जाना। अब कन्हैया तो बेचारे छोटे थे, वो क्या जानते, पर वो तो घट के वासी थे ना, वो अंतरामी थे, वो तो पहले ही से पहचान गए कोई बात नहीं, मामा श्री भेज रहे तो भेजने दो, क्योंकि राम किसी को मारे नहीं ना हत्यारा राम, और खुद ही लोग मर जाएंगे कर कर खोटे काम। भगवान कहते हैं ना सांप का बच्चा छोटा हो बड़ा जहर बरोबर होता है, भगवान छोटा हो या बड़ा काम वही करता है। अब शम इधर को कंस ने कहा जाओ और गोकुल में कन्हैया ने जन्म ले लिया, उसको लेके मेरे पास आ जाओ। पूतना गई और पूतना ने देखा वहां की गोकुल की हेड गुजरी बन गई, मैया से कहने लगी सुनो यशोदा, तुमने लाला को जन्म दिया है और तुमसे ये लाला खिलाना नहीं आता है। ये लाला खिलाने क्यों? आपने तो पहला बच्चा को जन्म दिया है और मैंने बहुत लालाओं को जन्म दे दिया, क्योंकि माधव जो खिलाते ना पहला बच्चा। यदि कोई भी पहला बच्चा को यदि जन्म दे उनका अनुभव नहीं होता है, क्या तो उसके सास ससुरा पालेंगे, क्या उसकी माँ बाप पालेंगे, खिलाने नहीं आता है। भैया आपने तो पहले लाला को जन्म दिया, मैंने तो बहुत लाला को जन्म दे दिया, कितने ही बच्चे पाल लिए मैंने तो। मैया ने मना कर नहीं, मैं मेरा लाला को नहीं दूंगी। अब कन्हैया घटघट के वासी थे, वो जानते थे, वो घटघट के वासी थे, वो जानते क्यों ये मामा श्री ने भेजी है। अब बताओ इतने से छोटे से बालक जान गए उस बात को, ये मामा श्री ने भेजी है। पूतना ने अपने स्तनों के जहर लगा रखा था, पूतना ने अपने स्तनों के जहर लगा रखा और कन्हैया को पहले ही पता चल गया। हे भोले भंडारी, ऐसा तो मैंने संकट कभी देखा ही नहीं, ऐसी विडंबना में क्यों डाल दिया मुझे? अरे जहर पीने का काम तुम्हारा है और मेरा थोड़ी है, ये जहर पीने का काम तुम्हारा है मेरा थोड़ी है। अब यशोदा ने मना किया तो उसने जो हेड गुजरी बन के गई ने पूतना, उसने उस बालक को खींचा और अपने स्तनों के लगा लिया। स्तनों के लगाया तो कन्हैया पहले ही जान गए भोले भंडारी भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। कन्हैया जान गए भोले भंडारी आज तुमने मुझे कौन सी विडंबना में डाल दिया। कन्हैया ने क्या किया, वो जहर तो नहीं पिया और उसका अंश खींचने लग गए, अंश खींचने लगा और पूतना ने अपना वेग बढ़ाया और इतना वेग बढ़ाया और उस कन्हैया को आकाश मार्ग से लेकर कन्हैया ने वहां जाके वेग बढ़ाया। जब मामा का बाग था धड़ाम दिन से नीचे पटकी और उसका काम तमाम किया। अब वहां की गुजरी को पता चला, गोकुल की सखियों को पता चला, यशोदा को पता, आज हमारे आई थी हमारे लाला को लेके चले गई। कौन आई थी पता नहीं, गुजरी आई थी हमारे लाला को लेके चले। कन्हैया जानते घटघट के वासी थे, वो पहले ही पहचान चुके। कोई अब चारों तरफ ढूंढे, कन्हैया छोटे थे, वापिस सारा काम करके वही पालना मां के सो गए। अब कोई तो कहे ना अब छोटा बालक था, इसको कोई लेके चले गई और इसके नजर लग गई होगी, इनके नून राई उबारो, इनकी गऊ की मूंछ का झाड़ा लगाओ। आज भी लगवाते हो ना, लगवाते हो नून राई उबारो, है ना, और इनके नजर का झाड़ा लगाओ। यहाँ भी गाँव है ना, भजन गाँव है, कैसे गाँव है, पिंकी कैसे गाँव है, आज मारा कान उड़ा के काई हो गयो। ऐसे गाते हैं, गाते नहीं गाते, आज हमारा कान उड़ा के काई हो गयो। और ब्रज में ऐसे ना गावे, ब्रज में नहीं गाते हैं ऐसे, ब्रज के तो भजन भी अलग है। कहते ना हरे लगी रे न गुजरिया की रे नजर हुए लगी गुजरिया की, अरे लगी रे गुजरिया की रे नजर मुए लगी रे गुजरिया की। अरे जीजी मेरो रातों दुखे पेट नजर मुए लगी गुजरिया की, जीजी मेरो रातों दुखे पेट नजर मुए लगे गुजरिया की। ओ जीजी मेरो रातों दुखे पेट नजर मुए लगी गुजरिया की, अरे लगी गुजरिया की रे नजर मुए लगी हो।
नजर मोए लगी गुजरिया की। रे नजर मोए लगी गुजरिया के। अरे लगी गुजरिया की नजर मोए लगी गुजरिया की। ओ जीजी मेरो मेरो ओ जीजी मेरो रात दो कहते नजर मोए लगी गुजरिया की। अरे माड़ी की लगी है तो मालन की लागी। माली की लगी है तो मालन की लागी। माड़ी की लगी है तो मालन की लागी। अरे माली की लगी वो ये मालन की लागी। अरे जीजी अकुने की तरफ नहीं आवे नजर मोए लगी गुजरिया की। वो जीजी मेरो रात दो के पेट नजर मोए लगी गुजरिया की। वो बहना मेरो रात दो के पेट नजर मोए लगी गुजरिया की। लगी रे गुजरिया की रे नजर मोए लगी गुजरिया की। अरे लगी गुजरिया की नजर मोए लगी गुजरिया की। वो बेटा मेरो जीजी मेरो वो जीजी मेरो रात दो के पेट नजर मोए लगी गुजरिया की। जीजी मेरो रात हो दो कहते नजर मोए लगी गुजरिया की। मेरा मेरो रात दो के पेट नजर मोए लगी गुजरिया की। नजर मोए लगी गुजरिया की। नजर मोए लगी गुजरिया की। बाकी भी हरिलाल की ये है। अरे जीजी मेरो रात तू के पेट नजर मोए लगी गुजरिया की। ऐसे गा मैंने, आप भी गाते हो। कर जोर मेरो चाले हीरा मोत्या से नजर उतार दूं। जैया वाले रुल रही बाबा चांदी सोना वार दूं। कर जोर मेरो चले हीरा मोत्या से नजर उतार दूं। ऐसे गाते हो ना कि उबारते हो भाई इसके कहीं नजर नहीं लगी हो। और सबसे पहले नजर किसकी लगती है? किसकी लगे नजर? बता, बच्चे जन्म ले सबसे पहले नजर किसकी लगे? माँ बाप की लगती है ना। सबसे पहले नजर माँ बाप की लगती है, पड़ोसी की तो बाद में। महाराज जी वो पड़ोसी ऐसे देख जो नजर लगी बच्चे के। अरे सबसे पहले माँ बाप की लगती है। छोटा बच्चा हो तो कहते ना बच्चा अच्छा है, बड़ा सुंदर है, नाचता है, उसके तो वैसे ही नजर लग जाए। फिर उनके पंडित जी से डोरा बनवाते डोलो, फिर उनके झाड़ा लगाते डोलो, क्या होगा उससे? और दूसरा सिर नहीं पड़ना चाहिए। नजर पहले सबसे पहले माँ बाप की लगती है। अब इधर को भगवान कन्हैया और
पाले में सोए। इधर को भोलेनाथ को पता चला आज लाला ने जन्म लिया है, हम दर्शन करके आवे। तो कन्हैया स्वयं गए, कन्हैया पाला में सोए, भोलेनाथ गए और भोलेनाथ ने कहा हम मैया आज लाला ने जन्म लिया है, हमें दर्शन कराओ। बाबा मैं दर्शन ना कराऊं। क्यों मैया? बाबा तेरा रूप को देखकर मेरा लाला डर जाएगा। बाबा मैं दर्शन ना करूं, तेरा देख मदारी का भेष है और तू शंख वाला है, डमरू बजाएगा, मेरा लाला सो रहा है, इसको जगाए मत। अब कन्हैया तो छोटे थे ना, अब भोलेनाथ ने तो एकदम नहीं मैया मैं दर्शन करके जाऊंगा। बाबा तुम अपनी गैल पकड़ जाओ, मेरा लाला छोटा है। और भोलेनाथ बाबा मैया ने कहा बाबा तुम शंख मत बजाओ। अरे बाबा रे मत शंख बजावे, अरे भोले तू मत शंख बजावे, अरे पूजू तेरे पाव रे, पालना में सोए मेरो जगी जावे लाल रे, पालना में सोए मेरो जगी जावे लाल रे। बाबा तू शंख मत बजाए और मेरा लाला छोटा है, ये जग जाएगा। भोले भंडारी ने तेज अपना शंख बजाया तो भोले कन्हैया रोने लगे, रोने लगे और उनके तो चिल्लाटी एकदम रोग लग गया। चिल्लाटी रोग जानते हो, उसका पूतना नाम की एक बीमारी होती है, जो बालक ज्यादा रोता है ना उसके एक पूतना नाम की बीमारी है जो झाड़ा से मिटती है, बालक ज्यादा रोता है। और जो बालक ज्यादा रोता है ना वो बुद्धिमान भी होता है। कहीं तुम घर जाके बालक थप्पड़ मार मार के रुलाओ ऐसे ना, वो बालक रोता ही है और वो बालक ज्यादा रोगा वो बुद्धिमान भी होगा। कहते हैं बालक जितना शरारती करता है ना उतना ही तेज होता है। ऐसे ज्यादा रोता है, जितना ज्यादा रोगा उतना शरारती करेगा। ऐसे रोए। तुम भी घर जाके आज परीक्षा लेना, बच्चे बड़े को मत, छोटे की बात है बड़े को बुलाओ। तो छोटे बालक की बात है तो बड़े को बुलाओ लग जाओ। ऐसे ना छोटे बच्चा होता है ना, जितने बालक ज्यादा रोगा उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी बिहारी लाल की जय हो। अब भोले भंडारी ने दर्शन किया अपनी गल को। कन्हैया पालने से नीचे आए, पालने से छोटा बालक तो था ही ना कन्हैया, और पालने से नीचे आए। नीचे आते लाला छोटे और उनके ग्वाल बाल साथ में हो, छोटे बालक आते आते और मिट्टी में चले गए। कहते हैं बालक को जितना पानी में मिट्टी में खिलाओ बालक जितना ही ज्यादा खेलता है ना। तो कन्हैया छोटे थे, कन्हैया ने 6 वर्ष में सब कुछ कर लिया, 6 वर्ष में सब कुछ कर लिया। अब कन्हैया मिट्टी में खेलते खेलते मिट्टी में चले गए और कन्हैया ने जैसे ही मिट्टी उठाई और मुंह में डाला, डगड़ा उठाया मुंह में डाले। अब ग्वाल बाल मैया से मैया तेरा लाला माटी खावे। मैया को कहा मेरा लाला माटी नहीं खावे। मैया को विश्वास नहीं था, अब छोटा सा बालक कितनी शरारती कर सकता है ना। मैया तेरा लाला माटी खावे। अब सारे मैया आई लाला माटी खावे। कन्हैया ने बिल्कुल बोले ना, क्यों बोले तो पता लग जाए मैया को। लाला माटी खाए, मैया मैं माटी ना खाई, मेरा नाम झूठो नाम लगावे। लाला सच में माटी खाई ना, मैया मैं माटी ना खाई, बाल बाल खाए बाल खाए। अरे तेरे लाला ने माटी खाई, हो यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माए तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माए तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माए तेरे लाला ने माटी खाई। बुध खेल सजन सगे खेलो, बुध खेल सजन
गोद लाए को कब उन नाते अरे क्यों लाला रे तने काई माटे लाला तने काये माते अरे यशोदा समय जा रही ले साटे गया नहीं आए कजोदा तुन माये तेरे लाला ने बाटे काए यशोदा तुन माए श्री राधे अरे मोके के माई अगोलिया मेले मोके के आई बोलिया मेले अरे निकाले पड़ी रे बाटी की डेले देने पड़े बाटे के देले हर बेरे भाई रे सकियन की बेले मेरे भाई सकियन की मेरे के लोग आए यशोदा तुन माये तेरे लाला ने माटे गाए हो यशोदा तुन माए हरि बोल अरे ऐसो रस है नई माखन में तो रंग है नई माखन में नई में शरीर में वादा करने में नई में शरीर में माला बन में जो रस है प्रतिरद गीता करने में जो रस है प्रतिरद करने याले मुझले मोके पाए यशोदा तुन माये तेरे लाला ने बाटे काए यशोदा तुन माए तेरे लाला ने माटे गाये यशोदा तुन माये तेरे लाला ने माटे गाये यशोदा तुन माये यशोदा तुन माये यशोदा तो श्री हरिलाल की जय हो तेरे लाला ने माटी गाई हो यशोदा सुन माई मैया तेरा लाला ने माटी गाई अब मैया कहने लगी लाला तूने माटी ना मैया मैंने माटी ना खाई बोले बार बार लाला माटी मैया मैंने माटी ना खाई ये ग्वाल बाल मेरा झूठो नाम लगा मैं माटी खाऊं ना कन्हैया बड़े शरीफ बन गए एकदम मैं बिल्कुल सीधे साधे हैं लाला माटी खाई ना मैया मैंने माटे तो कन्हैया का तो गाल ऐसा रो टमाटर जैसा मैया देखने लगी लाला ये मुंह में क्या नाव नहीं बता मुंह में है क्या कुछ ना बोल मैया कुछ ना है लाला इसमें क्या है मैया ने कुछ न कुछ मामला गड़बड़ है मैया को क्रोध आया मैया ने उठा के गाल पर तमन से मारा जोर से और मिट्टी का टुकड़ा नीचे बाहर आया लाला ये क्या है आप कन्हैया लाला और दिखा जैसे कन्हैया मुंह फाड़ा उसमें 3 लोग दिखाई दिया साक्षात अगे तो भगवान का अवतार है ये कोई साधारण बालक नहीं है मैया भी व्याकुल होगी इसको देख के और कन्हैया ने 6 वर्ष में सब कुछ किया
6 वर्ष में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया उसको। दिखा वो पढ़ा ना जैसे ही तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे दिया। मैया सोचने लगी कि ये बालक कोई साधारण नहीं है। और बाबा यशोदा से कहता, नंद बाबा ने कहा मैया यशोदा इस लाला को मत डांटा करो। क्यों? अरे बालक होता है भगवान का अवतार होता है। आज भी तुम कहते हो ना बालक ज्यादा शरारती करता है ना, 10-20 चपेट लगा दो जा तेरे पापा के पास, ऐसे बोलते हो, जा तेरे पिता के पास, ऐसे बोलते हो ना। या तो ये बोलो लाला हो तो ही मर जा तो बढ़िया रहते हो, या तो ऐसे बोलोगे तेरे पिता के पास चले जा, ऐसे बोलते हैं ना। बालक ज्यादा परेशान करे तब ऐसे ही बोलते हैं। अब कन्हैया छोटे थे, उन्हें बचपन में सब कुछ किया अपने ग्वाल बालों। कन्हैया तो जब रूठते ना तो मैया कहते छोटा बालक यदि आज भी करता जिद्दी, बोले क्या आएंगे क्या बाजार से जाएंगे, छोटे बच्चे देखो क्या बोलोगे, पैसे चाहिए, कितने रुपए, 1 रुपए का बाजी होता है, क्या लेके आएंगे, कुरकुरा लेके आएंगे ना। आज भी रूठते तो क्या लेके, कुरकुरे लेके आएंगे ना, उनको दे दो वो खेलते रहेंगे। ऐसे कन्हैया जिद्दी करते थे। कन्हैया बड़े शरारती करते, छोटे बालक थे और ग्वाल बालों के साथ वो शरारती करते। आप इधर से कन्हैया बैठे हुए और इधर से वो मालन आई और कहती ना गोकुल की, मालन आई तरकारी ले लो, मालन तो आई गोकुल गांव से। तरकारी किसको बोलते, सब्जी को। कन्हैया तो फिर अटकने लगे, मैया मुझे तो ये चाहिए। वो तो सब्जी है, फल थोड़ी उसमें, पर कन्हैया जिद्दी करते नहीं मैया मुझे तो यही चाहिए। उस मालन को बुलाया, उन मालन ने एक फल दिया, कन्हैया चुप हो गए। छोटा बालक वो थोड़ी चीज का बाजी होता है वो तो, और वापिस छुपा। कन्हैया बड़े अच्छे थे, सीधे थे, वैसे तो मानते हम कन्हैया सीधे। कन्हैया 16 कला अवतार थे, वैसे कन्हैया 64 कला प्राप्त प्रवीण थे। आज इधर को कन्हैया को बहुत शौक था, भैया जैसे पैरों में पजनियां पहनते और हाथों में कड़े पहनते और बड़े सुंदर थे। कहते ना कन्हैया कैसे थे, गोरे थे, कैसे थे कन्हैया, सांवले थे, और फिर भी उस पे सांवले थे। सांवली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया, है ना, सांवले थे ना, और फिर भी उन पे दुनिया मरती है। सांवले थे ना। आजकल कोई लड़का देखने जाओ, राजेश्वर पिंकी ने पसंद किया कि तुमने नहीं किया, पसंद ही नहीं, महाराज भी तो बिन पसंद ही शादी की हमारी तो। अच्छा महाराज जी मैं पसंद किया, ये अच्छी बात है, इन्होंने पसंद किया है, ये भी अच्छी बात है। चलो कोई एक दूसरे पसंद तो किया है ना, हाँ फिर ठीक है, फिर तो मामला अच्छा है। इन्होंने पसंद किया, तुम पसंद करते तो मामला गड़बड़ हो जाता, पर इन्होंने पसंद किया तो बढ़िया है। यार ना छोटी साथियां करिए, सच में थोड़ी करिए। बड़े वाके बिहारी लाल की जय है। कन्हैया बड़े छोटे थे और श्राद्ध करते कन्हैया नाचते, और नाचते ना मैया को बहुत अच्छे लगते, नाचे नंद लाले। तुम भी नाचोगे, तुम भी नाचोगे कन्हैया जैसे, नाचो। नाचे नंदी लाले नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल।
नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल। नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल। नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल। दूध नहीं पीवे कानो दही नहीं खावे, दूध नहीं पीवे कानो लाग नहीं खावे, दूध नहीं पीवे लालो दही नहीं खावे, दूध नहीं खावे लालो दही नहीं खावे। माखन मिश्री को लालो बडोरे की भैया, माखन मिश्री को लालो बडोरे की भैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया नाचे नंदलाल। ठुमके पग धररी कन्हैया, ठुमके पग धररी कन्हैया, नाचे नंदलाल। जय जय श्री राधे कृष्ण। तुम तो आज तो भक्त है ना बड़े अंधारी हो गए, आज भक्त बड़े अंधारी हो गए। रोज तो हाथ ऐसे जाते हैं ना, और आज तो ऐसे करने लगे है ना। अरे 7 दिन में कोई तो बढ़ता है और ये घटता है, ऐसा क्यों? अब आशीर्वाद देने लगे तुम किसको? महाराज जी बहुत अच्छी कथा सुना रहे हो, तुम खुश रहो है ना, ऐसा आशीर्वाद देने लगे ना। ऐसे लगे ऐसे जाते हैं हाथ और तुम ऐसे करने लगे। तुम तो वापिस हमें आशीर्वाद दे रहे हो, अच्छी बात है। कि भक्तों को आशीर्वाद मिले ना तो बहुत अच्छी बात है, और होना भी चाहिए। कन्हैया नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंदलाल। मैया यशोदा कन्हैया को नचाती है, और कन्हैया वैसे ही नाचते हैं। कन्हैया और थोड़े बड़े हुए और सारे ग्वाल बालों ने इकट्ठा किया, सब ग्वाल बालों को बुलाया। बलराम श्री राम सारे आए, और भैया जो भैया अपन बड़े तो हो गए, और अपन एक काम करें भैया। बोलो क्या काम करो? कन्हैया अच्छा काम कौन सा सिखाएगा? कन्हैया अच्छा काम तो सिखाने वाला नहीं है। कन्हैया तो कोई ऐसे काम मार धाड़ का काम सिखाएगा, अच्छा काम तो सिखाया ही नहीं। भैया कहाँ सिखाओगे? अरे भैया आओ तो सही। सारे ग्वाल वाले इकट्ठे हो गए, और सारे ग्वाल वाले इकट्ठे हुए, और कन्हैया कहने लगे भैया अपन
स्कूल खोलेंगे। स्कूल खोलेंगे। आज भी रखते थे, जैसे रखते हो इंडियन स्कूल रखते हो ना, इंडियन स्कूल, सरस्वती स्कूल, ऐसे रखते हो ना, ऐसे ही कन्हैया ने कहा भैया अपन एक स्कूल खोलेंगे और स्कूल में अपन शब्द पढ़ने जाएंगे और औरों को भी पढ़ाएंगे। तो भैया स्कूल में क्या सिखाओगे, अपन तो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, उनको तो तब सिखाएंगे ना। भैया स्कूल खोलेंगे, स्कूल का नाम, अब ग्वाल वाल कह रहे भैया स्कूल का नाम क्या रखोगे, वो तो पहले बताओ तभी तो कुछ करेंगे। भैया स्कूल का नाम रखेंगे बाल विद्या चोर मंडल। बाल विद्या चोर मंडल, यहाँ पे चोरी सिखाई जाती है। स्कूल का नाम भी सोच के रखा ना, बाल विद्या चोर मंडल। बालक तो थे ही और उन्होंने नाम रख दिया बाल विद्या चोर मंडल, यहाँ पे चोरी सिखाई जाती है। अब ग्वाल वाल कह रहे हैं भला आदमी कोई अच्छा काम तो सिखाता और चोरी का काम सिखा रहा है। ये तो पिटने का काम बता दिया, अच्छा काम तो बताया नहीं तुमने चोरी सिखाई जाती है। और भैया चोरी तो सिखा दी मान ले, और कोई पकड़े गए तो फिर क्या होगा? कन्हैया तू तो पिटेगा पर तेरे साथ हम भी पिटेंगे। कन्हैया कह रहे हैं कोई बात नहीं, सुनो मेरी बात। चोरी बाल विद्या स्कूल खोलेंगे अपन और यहाँ पर चोरी सिखाई जाती है। और भैया पकड़े गए तुम चिंता मत करो, उसका हिस्ट्री शीटर में हूं ना। कन्हैया तो उसके डॉन थे ना, खुद ही हिस्ट्री शीटर थे। भैया पकड़े गए ना तो तुम तो 9-2-11 हो जाना और मेरी में जानो। तुम तो 9-2-11 हो जाना, मेरी मैं जानू। ठीक है भैया कोई बात नहीं। तो भैया चोरी करना कहाँ से सीखे? चोरी करना कहाँ से सीखे भैया? कन्हैया कहने लगे पहले चोरी करना घर से सीखो। चोरी करना पहले घर से सीखो। आज ही बालक को चोरी करता है तो पहले 1 रुपये निकालेगा, फिर 2 रुपये निकालेगा, फिर लाखों रुपए निकालने लग जाएगा। तो चोरी वाला घर से सीखेगा। तो भैया पहले चोरी करना घर से सीखो। जो काम घर पे करेंगे फिर बाहर तो होगा। जो काम घर पे करेंगे, जैसे कोई आदमी मान लो शराब पीता है, मानते हैं ना, शराब पीता है कोई आदमी, नशा भी करता है। ऐसा नशा कौन सा है जो या तो चढ़ता नहीं है और चढ़ जाता है तो उतरता नहीं है? लाली बताओ कौन सा नशा है? देख ले, तुझे तो खूब पता है। अब देख ले, बता, मैं पूछ रहा हूँ, सही बात हकीकत बात है कि ऐसा नशा कौन सा है जो या तो वो चढ़ता नहीं है और चढ़ता है तो फिर उतरता नहीं है? पिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है ना? बिगर पिए भगवान का नशा ऐसा है या तो वो चढ़ता नहीं है और चढ़ जाता है तो फिर उतरता भी नहीं है, वो चढ़ा ही रहता है। वो नशे में फायदा है। पर आजकल जो नशा करे ना उसका देखो, शराब नशा करते हैं उनको फायदा कितने हैं। देखो पहली बार फायदे कितने फायदे हैं उसको। शराब पीने वालों को 3 फायदे हैं। फायदे ना, देख टेंशन नहीं रहती दिमाग में, हेडेक नहीं रहती है। फायदे देखो, फायदे देखो शराब पीने वालों को फायदा क्या है? अभी आ रहा है शांति से जाए, घर वाले भट्टी में पढ़ो, पढ़ूंगा कोई दिक्कत नहीं है। शांति को शराब पीने वालों को फायदा क्या है? सुनो, पहला फायदा तो ये है यदि वो शराब पी के आ रहा है और उसकी और कोई कुत्ता भी नहीं पहुंच सका, समझ लेगा ये मेरा स्टाफ का है। आएगा ना शराब पीने वाला तो कुत्ता भी नहीं पहुंच सकेगा, वो सोचेगा ये मेरे स्टाफ का है। कोई अच्छा आदमी होते तो कुछ पूछते तो समझ लेंगे ये मेरा स्टाफ का है। दूसरा फायदा ये है उसका घर में कभी चोरी नहीं होगी। क्यों? चोरी से पहले वो घर को समाप्त कर देगा, बस ही क्या। और तीसरा फायदा यह है उसको कभी बुढ़ापा नहीं आएगा,
क्यों बुढ़ापा क्यों नहीं आएगा? बुढ़ापा से पहले उसके किडनी गुर्दे खराब हो जाएंगे, वो भगवान को प्यारा हो जाएगा। क्या बात, तीनों फायदे हैं, मतलब नुकसान एक नहीं है। नशा पीना करना चाहिए भाई, फायदा ये फायदा लेना है नशा करो, और ये फायदा नहीं लेना है तो ठाकुर जी की भक्ति में आ जाओ। बगैर पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, या तो ये नशे में आओ तब तो फायदा ही फायदा है, और वो नशा करना देख लो भाई। भगवान वाई ना सुन लो सोनी जी, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। आज के बाद तुम नहीं लेना है, छोड़ दो। नहीं लोगे ना, ये तो छोड़ दी मैंने तो।